उम्मीद के मुताबिक इसराइल और हमास ने 11 दिनों से जारी जंग को रोकने पर इत्तेफाक बना लिया है। मिस्र और दीगर ममालिक की सालिसी के बाद इसराइल फ़ौज और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। जुमे की रात 2 बजे से जंगबंदी के नफाज का ऐलान किया गया। हमास और इजरायली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की तस्दीक कर दी गई है। इजरायली पार्लियामेंट ने जंगबंदी की तजवीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूर किया है। ख्याल रहे कि पिछले हफ्ते पीर से दोनों के दरमियान जंग शुरू हुई थी और इस दौरान इजरायली हमले में गजा में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इन 11 दिनों में 65 बच्चों और 34 ख्वातीन समेत 232 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जबकि 1900 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमास के हमले में इसराइल में 12 अफराद जाँ बहक हुए और मौजूदा जंग को गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान होने वाली सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग बताया गया है। تمكنا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية، وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة، بأننا كنا قد أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتدك معاقل العدو من حيفا شمالا إلى مطار رامون جنوبا، ولكننا استجبنا لتدخل الوساطات العربية في إطار وقف إطلاق النار، وعلقنا هذه الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة। जंगबंदी के ऐलान के बाद हमास ने कहा है कि इजरायली हुकूमत को यरूशलेम में अपनी जारहाना कार्रवाई रोकनी होगी। इसके अलावा हमास ने इजरायली हमले से गजा में हुए नुकसानात की भरपाई का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि इसराइल के फ़िज़ाई हमले में अस्पतालों समेत कम अज़ कम 450 के करीब इमारतें ज़मींदोज़ हो चुकी है। हमास ने इजरायली हुकूमत को खबरदार किया है कि जारहियत की सूरत में उसके पास अपने दिफा का एक महफूज करने का हक़ है और इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। हमास के सियासी उमूर की निगरान कमेटी के रुकन इज़्ज़त अल राशिक ने कहा है कि मस्जिद अल-अक़सा की हिफाजत और यरूशलेम से फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश की हर सतह पर मुखालफत की जाएगी। الاتفاق هو برعاية مصرية لوقف إطلاق النار كما هو معلوم متبادل ومتزامن يسري الساعة 2 فجر يوم الجمعة. أن اليوم تقف هذه المعركة صحيح، لكن فليعلم نتنياهو وليعلم العالم كله أننا يدنا على الزينات، وأننا سنبقى نراكم إمكانيات هذه المقاومة، ونقول لنتنياهو وجيشه इन उद्तम उदना। जंगबंदी के ऐलान के बाद इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी। बिना उकसावे के हमास ने 4000 रॉकेट इजराइल पर दागे। इन हालात में कोई भी मुल्क खामोश नहीं रह सकता और हम भी अलग नहीं हैं। आयरन डोम के ज़रिए हमने अपनी दिफा की। अगर ये नहीं होता तो हमें ज़मीनी कार्रवाई करनी पड़ती और इससे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान होता। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हमास के मिसाइल दागने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अल-अक़सा मस्जिद अहाते में इजरायली पुलिस और फ़लस्तीनियों के बीच झड़प भी हुई है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के रॉकेट फैक्ट्री, हथियार बनाने के कारखाने, गोदाम को नेस्तनाबूद कर दिया है। साथ ही इजरायली कार्रवाई में 200 जंगजू भी मारे गए हैं, जिसमें 25 सीनियर ऑपरेटर्स भी शामिल थे। כשיצאנו יחד למבצע, הגדרתי את היעד המרכזי שלו, להנחית מכה קשה על ארגוני הטרור, לפגוע ביכולותיהם ולהשיב את השקט תוך ביסוס ההרתעה. כך בדיוק עשינו. בחמאס חושב שנסבול טפטוף של רקטות הוא טועה. אנחנו נגיב בעוצמה אחרת על כל גילוי של תוקפנות נגד יישובי העוטף או כל מקום אחר במדינת ישראל. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और फ़लस्तीन क़यादत पर जोर दिया है कि ख़त्ते में दायमी अमन के लिए तनाज़े के असल सबब को ख़त्म करना होगा।
जंगबंदी के ऐलान से कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए यूएन चीफ ने कहा है कि खत्ते में अमन कायम रखना दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है और तनाज़ुर के खात्मे के लिए असल मसले को लेकर संजीदगी से बातचीत करनी होगी। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि आलमी बिरादरी को अपनी तवज्जो बामकसद और बामाने मुज़ाकरात पर मरकूज़ करनी होगी। I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel, and I call on all sides to observe the ceasefire. I appeal to the international community to work with the United Nations on developing an integrated, robust package of support for a swift, sustainable reconstruction and recovery that supports the Palestinian people and strengthens their institutions. I stress that Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. Gaza is an integral part of the future Palestinian state, and no effort should be spared to bring about real national reconciliation that ends the division. I underscore the United Nations' deep commitment to working with Israelis and Palestinians and with our international and regional partners, including through the Middle East Quartet, to return to the path of meaningful negotiations to end the occupation and allow for the realization of a two-state solution on the basis of the 67 lines, UN resolutions, international law. As I said earlier today, the United States has approached the crisis in Israel and Gaza with a singular focus: bringing an end to the conflict as quickly as possible. The announcement of today's ceasefire, if it holds, brings us one step closer to that goal. Now we must turn our focus toward making more tangible progress toward a durable peace, and we must work together to address the urgent humanitarian needs on the ground, which are especially, in fact, significantly immense in Gaza. In all of our efforts, past and present, we've been guided by a resolve to work multilaterally, diplomatically, and also strategically.